MBA is dead. Is it so? If you are 25 and going to an MBA college today, you must be some kind of idiot. That was said by Nikhil Kamath. In my personal opinion, colleges are dead. If you're 25 and going to a MBA college today, you must be some kind of idiot. रुकिए, अगर आप MBA प्लान कर रहे हैं तो ये लाइन आपको पर्सनली हिट करेगी। ये स्टेटमेंट निखिल कामत ने एक पॉडकास्ट में कहा। कॉन्टेक्स्ट था MBA का, एंटरप्रेन्योरशिप का, जॉब्स के फ्यूचर का, AI के इम्पैक्ट का, और उनका क्लियर पॉइंट ये था MBA का सिलेबस YouTube पर फ्री है, AI से केस स्टडीज बन जाती है। तो MBA की यूटिलिटी आज के डेट में क्या है? अब मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताता हूं। मैं इस स्टेटमेंट को डिफेंड भी करूंगा और रेस्पेक्टफुली डिसमेंटल भी करूंगा, क्योंकि आज इंडिया में MBA को एक सेंटेंस में जज करना ओवर सिंप्लीकेशन है। और इस वीडियो के एंड तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि MBA करना आपके लिए सही डिसीजन है या नहीं। मैं हूं डॉक्टर विजय प्रकाश आनंद और आप देख रहे हैं मार्केटिंग बाय विजय यूट्यूब चैनल। ये MBA सीरीज का पहला एपिसोड है। अगले एपिसोड्स में हम कवर करेंगे MBA रैंकिंग्स का सच, MBA ROI का मैथ, MBA प्लेसमेंट्स की रियलिटी और राइट बी स्कूल कैसे शॉर्टलिस्ट करें। लेकिन पहले ग्राउंड रियलिटी। इंडिया में एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं होती। फॉर मेनी फैमिलीज, फॉर मेनी पीपल, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के लिए MBA एक पाथ है अपवर्ड मोबिलिटी का, स्टेबिलिटी का और एक अच्छी नौकरी पाने का और अपने सपनों को जीने का। और ये सपना मैंने भी जिया है। मैं खुद सिम्बियोसिस से MBA करने के बाद आज आपके सामने हूं। तो आइए डिकोड करते हैं MBA करना क्यों है जरूरी, या फिर अब बिना MBA के काम चल जाएगा। सबसे पहले डेटा पॉइंट समझते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस है। एक सिंपल ग्रेजुएट के लिए जॉब्स के, करियर के एवेन्यूज क्या हैं? बीटेक लाखों स्टूडेंट्स को जॉब देता है, लेकिन सिंपल ग्रेजुएट्स की लाइफ में अक्सर ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की कंपटीशन बहुत हेवी है, सीट्स लिमिटेड है, और प्राइवेट सेक्टर में भी कई जॉब्स 10,000 से 30,000 के सैलरी ब्रैकेट में ही रहते हैं। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आपके पास है ऑप्शन MBA का। MBA एक बेहतरीन ऑप्शन है और कई लोग बीटेक करने के बाद भी MBA करते हैं करियर एडवांसमेंट के लिए। अब इंडिया में MBA करने के लिए IIMs बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है। इसी कारण इंडिया में लोग IIM जाना चाहते हैं। इसी साल कैट में कॉमन एडमिशन टेस्ट में 2,95,000 कैंडिडेट्स रजिस्टर हुए और उसमें से 2,58,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम भी दिया। लगभग 9,000 स्टूडेंट्स इनमें से IIMs ज्वाइन करेंगे, यानी रफली हर IIM सीट पर करीब 29 कैंडिडेट्स की कंपटीशन है। अब अगर इंडिया में MBA कॉलेजेस की बात करें तो इंडिया में 3,000 से ज्यादा MBA कॉलेजेस हैं और 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट MBA या PGDM की पढ़ाई कर रहे हैं। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में कि उनकी जॉब लगेगी, और हजारों की लगती भी है। यही सच्चाई है। इसीलिए लोग MBA करना चाहते हैं और बहुतों को करना भी चाहिए। अब रिक्रूटर्स की बात करते हैं, कंपनीज की बात करते हैं। इंटरनेशनली भी कंपनीज MBAs को प्रेफर करती हैं। अगर आप GMAC कॉर्पोरेट रिक्रूटर सर्वे 2025 देखेंगे, जो 46 कंट्रीज 1100 प्लस रिक्रूटर्स को रिप्रेजेंट करती है, उनके अनुसार भी 90% कंपनीज MBA ग्रेजुएट्स को हायर करने का प्लान कर रही हैं। और इंडिया में भी पिक्चर सिमिलर ही है। MBA कैंपस प्लेसमेंट्स बैंकिंग, कंसल्टिंग, एनालिटिक्स, FMCG जैसे सेक्टर्स में एनुअल हायरिंग का एस्टिमेटेड 25 to 45% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कंपनी का भरोसा अभी भी MBA या PGDM प्रोग्राम्स पर है। अब क्वेश्चन ये है कि फिर निखिल कामत ने क्यों कहा MBA इज डेड? देखिए, निखिल कामत आज ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि वो जेरोधा के
को फाउंडर हैं और हजारों करोड़ों की नेटवर्थ पर पैसे पर बैठे हैं। पूरे वर्ल्ड में निखिल कामत जैसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां कॉलेज ड्रॉपआउट्स ने दुनिया हिला दी है। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी एलिसन, माइकल डेल, रिचर्ड ब्रांसन और हमारे अपने धीरू भाई अंबानी जी भी। लेकिन ये सब आउटलायर्स हैं, इनको एमबीए करने की जरूरत ही नहीं थी। ये लोग आज के वर्ल्ड की 800 करोड़ पॉपुलेशन में से टॉप फ्यू है, या कहें टॉप 5-10 लोगों में से आते हैं और आगे भी ऐसी कई हस्तियां पैदा लेंगी। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए और इंडिया के अधिकांश यूथ के लिए एमबीए आज भी करना जरूरी है। सर्वाइवल के लिए, जॉब के लिए, ग्रोथ के लिए। अगर आपको लगता है कि आप 140 करोड़ पॉपुलेशन में ट्रूली स्टैंड आउट कर सकते हैं विदाउट इकोसिस्टम, विदाउट मेंटरशिप, देन शायद एमबीए की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं तो एमबीए जॉब और करियर बनाने का एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अब महाभारत का ही एग्जांपल लेते हैं, अर्जुन वर्सेस एकलव्य। एकलव्य सेल्फ लर्निंग का सिंबल है, अर्जुन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का एग्जांपल है। गुरु के गाइडेंस के साथ इंडियन ट्रेडिशन ने दोनों को रेस्पेक्ट किया है, सेल्फ ड्रिवन मास्टरी भी और गाइडेड लर्निंग भी। लेकिन समझना यह है कि एकलव्य बनना सबके बस की बात नहीं है और अर्जुन बनना भी इंफीरियर नहीं है। इवन स्ट्रक्चर्ड पाथ कैन क्रिएट एक्सीलेंस। अब एक और पावरफुल डेटा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। इंडिया में करीब 211-12 यूनिकॉर्न्स है और उनमें बहुत कम फाउंडर्स ड्रॉप आउट्स है। मेजोरिटी ऑफ फाउंडर्स ने ट्रेडिशनल पाथ फॉलो किया है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कई ने तो पीएचडी भी किया हुआ है। और ग्लोबली फॉर्च्यून 500 की बात करें तो 500 कंपनीज में तो 492 कंपनीज ट्रेडिशनल डिग्री होल्डर्स चलाते हैं। ड्रॉप आउट सीईओज बहुत कम है। तो फिर निखिल कामत ने ऐसा क्यों कहा? क्या उन्हें ये डेटा पॉइंट्स मालूम नहीं है? देखिए, जब आपकी पॉकेट में हजारों करोड़ हो तो आपकी सोच का लेंस बदल जाता है। आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या इंडिया का हर यूथ स्टार्टअप करना अफोर्ड कर सकता है? शायद नहीं। मैं ये मानता हूं कि आज गूगल और एआई के जमाने में कंटेंट फ्री है, बुक्स है, यूट्यूब है, जो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। लेकिन गुरु के बिना सीखना, सिस्टमेटिक प्रोसेस के बिना सीखना बहुतों के लिए बहुत ही टफ होता है और कई बार आप सही डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाते। एक्चुअली एमबीए और पीजीडीएम कॉलेजेस में आपको सिर्फ गुरु नहीं मिलता, आपको मिलता है मेंटरिंग, आपको मिलता है इकोसिस्टम और कई केसेस में प्लेसमेंट्स भी मिलते हैं। मैंने अपने करियर में हजारों स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, उन्होंने एमबीए करके कॉर्पोरेट सेक्टर की ऊंचाइयों को छुआ है और मैं चाहता हूं आप भी उन ऊंचाइयों को छुए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको सही गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा और वेरी सून मैं आपको बताऊंगा एमबीए रैंकिंग्स का रियलिटी चेक, एमबीए आरओआई का मैथ, एमबीए प्लेसमेंट्स का ट्रुथ और राइट बी स्कूल शॉर्टलिस्ट कैसे करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मार्केटिंग बाय विजय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।